हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। क्लियर है? आइए, ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये अपना शॉर्ट स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है तो इसको भी आप बना के रखिए। और ये तो फ्री टेलीग्राम है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे को वीडियो थोड़ा ज़्यादा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अब ये समय वो समय आ गया है जिस समय आपको समय को समझ के कार्रवाई करना है। मैं इसलिए अभी वीडियो अब ज़्यादा बनाऊंगा कि ये समय आ गया है जिस समय आप समय को समझकर कार्रवाई करना है, जिससे आने वाले समय में आपके मुंह से एक वर्ड ना निकले। वो वर्ड है अ, काश। खास नहीं, काश खास लिखा गया। काश ऐसे लिखते हैं ना? नो, ये लिखते हैं काश। ये वर्ड आपको आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए और ये वर्ड आपके दिल से निकलना नहीं चाहिए कि काश सर आप बोल रहे होते हैं और हम ये कर दिए होते। ओ भाई, कलयुग है या काश नहीं होता और ना आप टाइम ट्रेवल करके पीछे जा पाइएगा। आप सारा डाटा को एक साथ मिला के पॉजिटिव वे से टाइम ट्रेवल करके आप आगे का फ्यूचर देख सकते हो। अदरवाइज पीछे का देखना तो ठीक नहीं है, बेनिफिट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काश वर्ड अपने हटा दीजिएगा डिक्शनरी से कि काश हमने कर दिया होता। ये वर्ड बहुत तकलीफ देता है। देखिए, चोरी तो नहीं करने जाएंगे, डकैती तो नहीं करने जाएंगे। जो पूंजी है वो पूंजी को इन्वेस्ट करके दो पैसा बना लेंगे। तो पूंजी इन्वेस्ट कब करें? तो ये समय सबसे अच्छा है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ से नीचे गिर जाए तो उम्मीद कम है कि यहाँ से नीचे गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी गिरा हुआ है। फूफा आए नहीं हुए हैं तो गिरा हुआ ही है ना? तो कुल मिला के अच्छा समय है। इस चीज़ को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आईटी आईटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और आईटी के बारे में बताएंगे कि आईटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी है वो दो है। ये तो आपको ही पता है। आप बोलिएगा हाँ, नहीं पता है तो बता देते हैं कि आईटी इंडेक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी है आईटी सेक्टर का वो दो है, टीसीएस और इंफोसिस। या तो आप उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंफोसिस और टीसीएस। ये देखिए निफ्टी आईटी का इंफोसिस और टीसीएस। तो टीसीएस का रिजल्ट मतलब ऐसे ही रहा, बराबर रहा, है ना? और अच्छा, ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिला के ये आपको 50% कवर करता है। तो इन दोनों का ही जो है देखना उचित रहता है। तो हमने टीसीएस का देखा तो इन लाइन था, अनुमान के मुताबिक था। इंफोसिस का देखा तो इनका भी ठीक ठाक निकल के आया है ना? ठीक ठाक निकल के आया है और कुछ न्यूज भी है। तो इस न्यूज पे हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। फिलहाल तो हम थोड़ा इंफोसिस का जो रिजल्ट आया, ज़्यादा नहीं सर, ज़्यादा नहीं, किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्या है तो थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज होता है ना वो टिका रहता है, और जिसको ज़्यादा नॉलेज हो जाता है ना वो अलबला जाता है। समझ गए? अलबलाना मतलब समझते हैं ना, मतलब वो परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कम नॉलेज रहना ही कभी काल आपको अस्थिर रहने में मदद करता है। सबसे पहले रेवेन्यू फंड पे देखें तो 40,986 मतलब 40,986 करोड़, यह पिछले तिमाही में 38,994 करोड़ 38,994 की तुलना में लगभग 5.1% की वृद्धि दर्शाता है। तो रेवेन्यू फंड में बैक ईयर से आपको 5.1% की वृद्धि दर्ज किया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 6506 करोड़ 6,506 करोड़। पिछले वर्ष में जो तिमाही था इसी समय, उस समय था 6212 6212 6212 212 करोड़ था। इसलिए वृद्धि लगभग जो मतलब गेन हुआ है 4.7% का हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है, और जो भी है अपना ऑपरेटिंग मुनाफा चाहे ऑपरेटिंग इनकम 8649 करोड़ का हुआ है, मतलब 8,649 करोड़। और क्वार्टर दर क्वार्टर जो है रिपोर्ट में 3.8% से फैक्ट शीट का जो था ईयर टू ईयर में ये राजस्व जो होता है वो 3.7% है, जो थोड़ा अलग है। ठीक है सर,
कंपनी में तिमाही डिविडेंड का भी सुविधा है, और सुविधा नहीं मतलब दिया जा रहा है। तो अच्छी बात यही रही कि मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों साल दर साल बढ़ोतरी रहा। डिसिप्लिन ऑपरेटिंग मार्जिन और मतलब ठीक ठाक रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। डिविडेंड जो दे रहा है इससे पब्लिक को अच्छा लग रहा है, और जो अभी वर्तमान में जो इन्होंने एक डील मारा है तो वो बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे क्या डील है, करते हैं चर्चा। चुनौती कहाँ है, तो मुनाफे की वृद्धि जो प्रॉफिट है बहुत ऊंचाई पे नहीं है, नॉर्मल मतलब है कि 4.4 से 5%। और जो करेंसी फ्लैक्चुएट हो रहा है इसका भी इन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ठीक है कुल मिला के मेरे हिसाब से इन्फोसिस का रिज़ल्ट ठीक ठाक है। अब जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है कि इन्फोसिस को 14,000 करोड़, ठीक है। आप बोलिएगा सर कुछ दिखाइए ना, आप तो सब चीज़ ऐसी बोल देते हैं। हाँ भाई चलो दिखला भी देते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग खिसिया जाइएगा, बोलिएगा भाग कुछ दिखाते नहीं है। तो चलिए अभी एक अच्छा न्यूज़ है कि 14,000 करोड़ का, अब इसमें लिखा हुआ है 14,137 करोड़ का, इट मीन्स 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एनएचएस बिजनेस सर्विस अथॉरिटी, NHSBSA, ठीक है, टू डिलीवर ए न्यू वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। NHA का जो है बिजनेस सर्विस जो अथॉरिटी है NHSBS, तो इसके द्वारा न्यू वर्क, ठीक है, न्यू वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब किया गया है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हम समझाते हैं कि इन्फोसिस को यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS का मतलब समझ गए, नेशनल हेल्थ सर्विस, एक बड़ी एजेंसी है जो NHS बिजनेस सर्विस अथॉरिटी से करीब 1.2 बिलियन मतलब 14,137 करोड़ का ऑर्डर मिला है। किससे मिला है? NHSBSA से। तो NHS क्या है? तो ये यूके बोले तो यूके समझ गए ना, हाँ, यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस है, नेशनल हेल्थ सर्विस है कि एक बड़ी एजेंसी नेशनल हेल्थ सर्विस बिजनेस सर्विस अथॉरिटी से करीब 1.2 बिलियन का ऑर्डर मिला है। यह जो ऑर्डर है 15 साल के लिए इन्फोसिस को NHS के लिए एक नया वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, कर्मचारी प्रबंधन प्लेटफॉर्म तैयार करना है, उसे मैनेज करना है। क्लियर है? ये ऐसा नहीं है 15,000 करोड़ का मिला जो है 14,000 करोड़ का, उसको आपको 15 साल के लिए मिला है कि इसके दौरान आपको एक वर्क फोर्स जो कर्मचारियों का है वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, पूरा मतलब सिस्टम वहाँ का बनाना है। यह सिस्टम लगभग 19 लाख NHS, ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्विस कर्मचारी का डाटा 19 लाख पेरोल और अन्य प्रशासनिक काम संभालेगा, जिसकी वार्षिक पेमेंट वैल्यू लगभग 55 मतलब 5.8 लाख करोड़ से अधिक होगा। मजे आ गए भाई साहब, 5.8 लाख करोड़ मतलब 55 अरब। तो आप बोलिएगा सर ये 55 अरब कौन चीज़ होता है? तो नहीं होता है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसके बाद आता है अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब। तो अरब को मतलब कहते हैं कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5.8 लाख करोड़, ठीक है, 5.8 लाख करोड़ का ऑर्डर मिला है। टोटल इनको 14,137 करोड़ का ऑर्डर मिला है। आप बोले ओहो समझ गए बहुत बढ़िया है जी, समझ गए। तो ये आपको 15 साल के लिए है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो इन्फोसिस इस प्रोजेक्ट में अपनी AI और जो उनका एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी है उसका पूरा इस्तेमाल करेगी। इसका बेनिफिट आपको यूके गवर्नमेंट को मिलेगा और इन्फोसिस कंपनी को मिलेगा। या बड़ा मतलब डील है यह, ऐसा नहीं है कि कल का कल ही डील खत्म और पूरा पैसा हजम, नहीं है। यहाँ आपको सर्विस देना है और लंबे समय तक देना है। इससे क्या है कि आपका कंपनी में भरोसा लोगों का और भी अच्छा मजबूत होगा, और IT कंपनी पुनः यूके हर देश में झंडा गाड़ रही है, तो वहाँ भी एक अच्छा कदम कर रही है, ठीक है। चलिए, इतने बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में कई तरह की जटिलताएं होती है, क्या क्या चुनौती आ रही है, और पब्लिक सेक्टर डील में आमतौर पर मुनाफा मार्जिन थोड़ी कम होती है। अब देखिए पब्लिक सेक्टर डील कर लेने के बाद ना प्राइवेट सेक्टर भी डील आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा इन्फोसिस को धीरे धीरे हर साल कुछ हिस्सा मिलेगा, एक बार में ये चीज़ नहीं मिलेगा। साथ में यूके है तो पाउंड में डील होता है, तो पाउंड और रुपये के बीच विनिमय दर भी असर डाल सकती है,
ठीक है, इसको भी आप नज़र रखिए। तो कुल मिला के अच्छा पॉजिटिव आपको खबर देखने को मिला है ना? तो इसको आप पॉजिटिव समझ के चल सकते हैं। तो चलिए, ये एक इन्फोसिस पे था। तो अब आप बोलिएगा सर आप तो इन्फोसिस पे बना दिए। नहीं, देखिए इन्फोसिस बताया नहीं, सबसे बड़ा है आईटी का, सबसे बड़ा कंपनी है इन्फोसिस, तो उस पर हमको चर्चा तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम। तो अब हम आ जाते हैं, हाँ, तो आईटी पे आ जाते हैं सर। तो आईटी पे जब हम आते हैं तो अब क्या है कि इस जगह एक्चुअली क्या है, अपना भी अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ है, समझे ना। और मैं यहाँ से फुल टॉस बुलिश भी हूँ, क्योंकि ये वो जगह है कि ऐसे नीचे से ऐसे अब यहाँ पर ही आ गया है और ये यहाँ पर ही है। अब किधर जाएगा ये बोलना बड़ा मुश्किल है। तो ये काश वाला जगह, खास वाला जगह नहीं, काश वाला जगह बनता है। यही काश वाला जगह रहेगा कि काश, इसको आप बर्ड्स आई भी बोल सकते हैं। तो चाहे मतलब एकदम आपको मछली ना होता है जी, हाँ, मछलियाँ जो होता है, जो खदोर मछली है, मछली कैसी ना बनता है, एकदम मछली आई आप पकड़ लीजिए, ऐसा बन गया, एकदम यहाँ पर ही आ गया है, एकदम मुंह निकला हुआ। ठीक है, अब यहाँ से किधर जाएगा यही देखना है, समझ गए। तो चलिए, यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट है और मैं बिल्कुल टनाटन हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला इन्वेस्टमेंट में लॉस है, मतलब निगेटिव दिख रहा है, लॉस नहीं निगेटिव दिख रहा है, और नीचे वाले इन्वेस्टमेंट पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये वाला सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ऊपर निकल गया है। ये 500 मूविंग नहीं, ये तो एक सपोर्ट लाइन मैंने खींचा है। ये 1100 है, ये ग्रीन वाला 500 है और येलो वाला 200 है। तो सेक्टर के केस में 1100 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा व्यू है और यहाँ से नीचे उम्मीद कम है। अच्छी इतना खराब होने के बावजूद भी टीसीएस का मतलब ठीक ठाक रहा और इन्फोसिस का भी नो डाउट अच्छा मतलब आ रहा है। तो सब ओके है। बाकी इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट नहीं करना, ये आप पे डिपेंड है। आपको करना है आप करिए, मैं क्या करता हूँ, तो मैं तो जो भी करता हूँ वो तो मैं पब्लिक नहीं ना बताऊँगा, पब्लिक में फ़ोटो निकल लगा के। तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। आप वहाँ देख लीजिएगा, ओहो सर आप भी माइनस में हैं, हाँ, तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगा। आप प्लस में है, वहाँ भी आपको देख के अच्छा लगेगा। तो जो भी करते हैं हम आपके सामने। हाँ, जिन लोगों ने इस जगह पैसा अभी इन्वेस्ट किया है उनका ठीक ठाक बन रहा है, तो कोई बात नहीं, मार्केट है, मौका दे रहा है। बस मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि काश वाला सिस्टम ना प्लीज़ आने मत दीजिएगा लाइफ में, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।